हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं लासाते नियम के अनुप्रयोग कि इस रूल के यूज़ क्या है। ठीक है, तो देखो क्या यूज़ है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, लिखा होगा HI के निर्माण के लिए, HI के निर्माण में निम्न अभिक्रिया प्रयुक्त होती है, ये रिएक्शन दी हुई होगी और कहा होगा इसके लिए अनुकूल दशाएं बताइए। अनुकूल दशाएं बताइए। अनुकूल का मतलब ये है बेटा, अनुकूल दशा का मतलब क्या होता है? अनुकूल दशा का मतलब होता है ऐसी कंडीशंस बताइए जिनसे हमारा जो अभिकारक है वो अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो। ठीक है, मैं आपके लिए सबसे पहले अनुकूल दशा का मतलब बता देता हूं बेटा। अनुकूल दशा का मतलब होता है कि उत्पाद अधिक से अधिक प्राप्त हो। उत्पाद अधिक से अधिक प्राप्त करने की दशाएं, प्राप्त करने के लिए सुझाव ठीक है बेटा। तो हमारे लिए अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए सुझाव हम देते हैं, उन्हें हम अनुकूल दशाएं कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा होगा H2 + I2 रिवर्सिबल साइन 2HI और 300 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है। कहेगा इस अभिक्रिया की अनुकूल दशाएं बताइए। ये इस अभिक्रिया में HI के फॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम कैसे फॉर्मेशन होगा, इसके लिए आप कुछ सुझाव दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं सुझाव। लासाते नियम के अकॉर्डिंग सुझाव देखते हैं कि HI कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो। देखो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सांद्रता की। ठीक है, अब हम हेडिंग डाल लेते हैं अनुकूल दशाएं बताते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सांद्रता की, सबसे पहले किसकी बात करें बेटा? हम सांद्रता की बात करें। सबसे पहले अगर हम सांद्रता की बात करें तो देखो, अगर इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दें, अगर इसकी सांद्रता बढ़ा दें तो आपको पता है रिएक्शन अग्र दिशा में होगी, इस तरफ से होगी। इसकी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, क्योंकि लासाते ने क्या था? लासाते ने कहा था कि जिस साइड में सांद्रता बढ़ाई जाएगी, उसके जिस साइड में सांद्रता परिवर्तन की गई है उसके विपरीत साइड में अभिक्रिया भागेगी। तो हम सांद्रता इस साइड में बढ़ाएंगे, जब इस सांद्रता इस साइड में बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया आगे की ओर भागेगी और प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देने पर प्रोडक्ट अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। ठीक है, और रिएक्टेंट की सांद्रता क्या कर दें? कम कर दें। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर तथा प्रोडक्ट की सांद्रता कम करने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी और हमें अधिक मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और हमें अधिक मात्रा में HI प्राप्त होगा। पहली दिशा समझ में आई बेटा? पहली दिशा तो ये है सांद्रता परिवर्तन हेडिंग डाल सकते हो, चाहे सांद्रता डाल सकते हो हेडिंग। ठीक है बेटा, सांद्रता परिवर्तन या सांद्रता डाल लेना हेडिंग कि अभिकारक की अगर हम सांद्रता बढ़ा दें तो क्या होगा? अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी और हमारे लिए प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दाब। बेटा दाब देखो, हम देखते हैं अब कि भैया अणुओं की संख्या किस साइड ज़्यादा है। यहाँ पे अणु कितने हैं बेटा? 2 हैं। देखो यहाँ पे 2 हैं, इधर अणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम सोचो कि दाब बढ़ा दें अभिक्रिया में कोई फर्क पड़ जाए, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो लिख सकते हो बेटा, इस अभिक्रिया में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नहीं होगा। ठीक है बेटा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ, क्योंकि बेटा क्या है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है। परमाणुओं की संख्या समान है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस साइड में परमाणु ज़्यादा होते तो अगली अभिक्रिया आगे को भाग जाती, लेकिन यहाँ पे क्या है, परमाणु संख्या समान है, इसलिए इस पर कोई दाब का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो दो सुझाव हो गया। पहला बात तो ये है कि इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दो तो अभिक्रिया अग्र दिशा में हो जाएगी, प्रोडक्ट ज़्यादा मिल जाएगा। और दाब अगर आप चाहते हो बढ़ाना तो दाब से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए दाब आप बढ़ाने से कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, चलो और सुझाव देखते हैं बेटा, और बात देखते हैं। अभी मैं आपको लॉन्ग में समझा रहा हूँ और रिएक्शन में शॉर्टकट में समझाऊंगा, क्योंकि इतना डिटेल से अगर समझाया जाएगा बेटा तो बहुत कम हो पाएगा आज, तो मैं आपके लिए काफ़ी कराना है मुझे आज। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं ताप की, ताप का प्रभाव या ताप खाली डालते हैं। देखो ताप के लिए हमें यह पता होनी चाहिए कि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा छेपी है। तो देखो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे जब प्लस का साइन लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये अभिक्रिया यहाँ, मतलब यहाँ से ये ऊष्मा निकली होगी। ठीक है, देखो मैं क्या समझाता हूँ आपको। देखो बेटा, यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू निकाल लो। डेल्टा एच इक्वल टू, यहाँ पे जब प्लस है ना तो डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव में लेते हैं, ध्यान रखना, तो आ जाएगा -300 केल्विन। ठीक है, डेल्टा एच क्या बेटा, एंथैल्पी होता है। एंथैल्पी मतलब हीट ऑफ एनर्जी, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस लेना है, और यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस लेना है। अब देखो यहाँ पे जब माइनस साइन आएगा इसका मतलब ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है बेटा। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। कैसी है ये? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। अगर कहीं डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव आज हो तो बेटा, ठीक है, तो कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और डेल्टा एच इक्वल टू 0 हो तो ना ऊष्मा शोषी होगी ना ऊष्मा छेपी होगी। ये आपको वैसे एक लेक्चर मैंने पढ़ा रखा है। फिलहाल यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव रखेंगे। आप डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव है तो आप कह सकते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। आप समझ लीजिए, जब ऊष्मा का क्षय हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है, तो इसमें अगर ऊष्मा और दे देंगे तो क्या अभिक्रिया तेज होगी? नहीं, ऊष्मा इसे घटाएंगे तो अभिक्रिया आगे के लिए होगी। ठीक है बेटा, तो चूंकि अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है इसीलिए अभिक्रिया का ताप घटाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी और प्रोडक्ट हमें ज़्यादा प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, हम लिख सकते हैं बेटा, ताप घटाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अग्र दिशा में होगी और हमें अधिक मात्रा में बेटा क्या होगा? HI प्राप्त होगा, HI प्राप्त होगा। तो ये कुछ दशाएं थी कि किस किस कंडीशंस में हमारे लिए यहाँ पर HI ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। तो मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। इतनी डिटेल से पेपर में नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में लिखना है। आपको सिर्फ हेडिंग डालना है अनुकूल दशा। क्या हेडिंग डालना है? तो शॉर्ट में देखो इस चीज़ को, अनुकूल दशा। अनुकूल दशा हेडिंग डालना है और लिखना है पहला पॉइंट, 4 पॉइंट लिखना है सिर्फ। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना है सांद्रता, लिखना है आपको अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी और प्रोडक्ट अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्लियर करता हूँ उन चीज़ों को। ठीक है, अभी डिटेल में रहने दो, शॉर्ट में अभी बताता हूँ अभी आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेटा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन लेवल में तो यहाँ से बहुत ही पूछता है क्वेश्चन। और मैं आपका जो टेस्ट लूँगा बेटा उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है दूसरा किसका फॉर्मेशन देखते हैं बेटा? फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण। सुंदर राइटिंग है, समझ में नहीं आती होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण, ठीक है। इसके लिए हमें सुझाव देने हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा प्राप्त हो तो हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, और रिएक्शन लिख करके आगे पेपर में वो आपको रट्टा नहीं मानेंगे। सोचो रिएक्शन कैसे याद करें। N2 प्लस O2 रिवर्सिबल साइन NO, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से लिखा हुआ होगा, और यहां पे माइनस इतनी केल्विन यहां पे एनर्जी है, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 43200 केल्विन। और प्लस का मतलब क्या है बेटा, देखो माइनस का मतलब क्षेपी है, और ऊष्मा का मतलब क्या है, यहाँ पे शोषी है। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, इसको ऊष्मा सोखेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी इस अभिक्रिया को। ऊष्मा देंगे तो ताप बढ़ेगा, और ऊष्मा देंगे तो बेटा अभिक्रिया तेज होगी, ठीक है। फिलहाल हेडिंग डालेंगे अनुकूल दशा, दो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बेटा इन चीज़ों को। अनुकूल दशा 4 पॉइंट लिखने होंगे मात्र, बहुत डिटेल समझाया था मैंने अभी आपको। पहला पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट में हम लिखेंगे अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता उच्च, ठीक है, अभिकारक की उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता, अभिकारक की उच्च सांद्रता, अभिकारक की उच्च सांद्रता रखेंगे तब अभिकारक की जब उच्च सांद्रता रखेंगे तो अभिक्रिया आगे की दिशा में होगी और अधिक से अधिक हमें 2NO प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की निम्न सांद्रता, प्रोडक्ट की निम्न सांद्रता। जब प्रोडक्ट की निम्न सांद्रता रखेंगे बेटा तो क्या होगा, इसकी अभिकार जब सांद्रता निम्न होगी, इसकी सांद्रता निम्न होने का मतलब यह है इसकी अधिक होगी, तो अभिक्रिया में NO हमें ज़्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है दाब का। तो यहाँ पे अणु देखो कितने हैं, यहाँ पे 2 अणु है टोटल, एक N का है, एक ऑक्सीजन का, 2 अणु हो गए, और यहाँ पे भी 2 अणु है, तो दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। दाब मत लगाओ भैया, कोई फायदा नहीं है दाब लगाने से रिएक्शन में, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा ताप का प्रभाव। ताप में क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा की जरूरत है, ऊष्मा सोखेगी ये अभिक्रिया, ठीक है। तो जब इसको हम ऊष्मा देंगे तो अभिक्रिया तेज होगी, आगे की दिशा की तरफ होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर, उच्च ताप पर मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो लिखा है अभिकारक की उच्च सांद्रता, ठीक है, तो हम कह सकते हैं उच्च ताप, उच्च ताप, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं आपको बस, और कुछ नहीं इसके अलावा, ठीक है बेटा, समझ में आया। इस इतने पॉइंट्स अगर अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे NO अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलो और देखते हैं पॉइंट, और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे कि तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं बेटा, तीसरा है PCl5 का वियोजन, PCl5 का वियोजन, PCl5 का वियोजन, PCl5 का वियोजन, ठीक है। रिएक्शन दी हुई होंगी, रिएक्शन रट्टा नहीं माननी है आपको, रिएक्शन रट्टा बैठ जाओगी यार, रिएक्शन कैसे याद होंगी। PCl5 ये क्वेश्चन में रिएक्शन दे करके आती है, PCl5 रिवर्सिबल साइन, और यहाँ पर PCl3, ठीक है, और यहाँ पे Cl2, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो 1500 केल्विन निकल जाती है यहाँ पे, ठीक है बेटा, केल्विन नहीं कैलोरी, गलत बोल रहा था 300 में, सॉरी, 15,000 कैलोरी, 15,000 कैलोरी यहाँ निकल जाती है। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H इक्वल टू यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, कैलोरी। तो ऊष्मा यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस है, तो ऊष्मा शोषी होगी, ये कैसी होगी बेटा,
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। डेल्टा H प्लस का मतलब क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा अनुकूल दशा जो हमसे पूछेगा, अनुकूल दशा, अनुकूल दशा। ठीक है, देखो कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा, कहेगा निम्न अभिक्रिया के लिए अनुकूल दशाएं होंगी, ताप बढ़ेगा, मतलब ऐसे कंडीशंस दी हुई होंगी, तो आप समझ जाना, चार चार विकल्प दिए हुए होंगे, तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए, तो समझ जाओ कैसे निकालते हैं अनुकूल दशाएं। तो पहला पॉइंट देखो बेटा, सांद्रता वाला पॉइंट है सभी अभिक्रियाओं के लिए समान रहता है। ठीक है, अभिकारक की सहायता तो उच्च रखनी है और इसकी सहायता निम्न रखनी है। ठीक है बेटा, ये सभी के लिए सेम रहेगा। अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता उच्च, या अभिकारक की उच्च सांद्रता, अभिकारक की उच्च सांद्रता, अभिकारक की उच्च सांद्रता। ठीक है, और फिर आती है, अब बात आती है बेटा प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की निम्न सांद्रता, प्रोडक्ट की निम्न सांद्रता। ठीक है, अब दाब की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर एक अणु है और इस साइड पे देखो बेटा कितने हैं, एक और दो अणु हैं। तो जब दाब बढ़ाएंगे तो दाब इधर ज़्यादा लगेगा, तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में आएगी, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में आएगी, इसीलिए इसका दाब हम नहीं बढ़ाएंगे, इसका हम दाब कम करेंगे, कम करेंगे तभी अग्र दिशा में जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं निम्न दाब, निम्न दाब, निम्न दाब पर हमें अधिक पारगम्यता में प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब करते हैं ताप की बात, बेटा समझेंगे। देखो जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी में हम ऊष्मा, इसको ऊष्मा देने की जरूरत है, ऊष्मा सोखेगी ये, जब ऊष्मा देंगे तो अभिक्रिया तेज होगी, तो उच्च ताप लिखेंगे बेटा, उच्च ताप, उच्च ताप। ठीक है, ये अनुकूल दशाएं हो गई। चौथा देखिएगा बेटा, चौथा मुझे उम्मीद है समझ में आता होगा आपके लिए। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछा जाता है आपके ये एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल पूछा जाता है आपके ये एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अमोनिया निर्माण की अनुकूल दशा बताओ। ठीक है बेटा, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण, अमोनिया के निर्माण के लिए अनुकूल दशाएं बताइए, और रिएक्शन दी हुई होगी, रिएक्शन टन नहीं मारनी है। तो जो रिएक्शन जो यूज होती है इसमें वो होती है N2 + 3H2 रिवर्सिबल साइन, और यहाँ लिखा होता है 2NH3। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी है वो है प्लस का 22.4 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। डेल्टा H में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 22.4 किलो कैलोरी। माइनस का साइन का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, माइनस का मतलब क्या है बेटा, ऊष्मा निकल रही है, तो क्या है यहाँ पे, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा अनुकूल दशाएं देख लो बेटा, इस अभिक्रिया के लिए अनुकूल दशा, इस अभिक्रिया के लिए अनुकूल दशाएं देख लो। तो ये अनुकूल दशा हो जाएगी, क्या हो जाएगी अनुकूल दशा, फर्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा कि अभिकारक की सांद्रता अधिक रखें और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता कम रखें। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता उच्च, अभिकारक की उच्च सांद्रता, अभिकारक की उच्च सांद्रता। ठीक है, उसके बाद बात आती है बेटा प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की निम्न सांद्रता। ठीक है, उसके बाद आती है दाब की बात बेटा, दाब। तो यहाँ पर देखेंगे इस साइड में 4 अणु हैं, ठीक है, इस साइड में मात्र 2 अणु हैं, तो जब दाब बढ़ाएंगे अभिक्रिया को तो अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी दाब बढ़ाने पर। ठीक है, तो दाब उच्च, ठीक है, उच्च दाब रखिएगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। अब बात आती है ताप की, तो ध्यान देंगे ऊष्माक्षेपी है, इसमें ऊष्मा क्षय हो रहा है, तो क्या करना है, इसमें ताप बढ़ाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो ताप कम करिएगा, निम्न ताप करिएगा। ठीक है बेटा,
निम्न ताप पर अधिक प्राप्त होता है। निम्न ताप पर हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो ये है अनुकूल दशाएं अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन चलो मैं आपको और कर देता हूँ बेटा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके लिए पूरा लिख के बताता हूँ पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, नोट कर लो इतना फटाफट, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। एक और दिखा देते हैं आपके लिए बेटा, तब वैसे आपको क्लियर हो चुका होगा मुझे उम्मीद है। चलो एक और देख लो, पांचवा क्वेश्चन बना के ही देखो बेटा क्वेश्चन कैसे आता है। पांचवा देखो, क्वेश्चन बना के ही देख लो। संपर्क विधि से, क्वेश्चन पेपर में आता है संपर्क विधि से, मैं आपके बुक के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरे पास नहीं है क्वेश्चन ये। संपर्क विधि से बुक में देख लेना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। संपर्क विधि से SO3 के निर्माण के लिए, SO3 के निर्माण के लिए, संपर्क विधि से SO3 के निर्माण के लिए अनुकूल दशा बताओ। अनुकूल दशा बताओ। और रिएक्शन दी हुई है, क्वेश्चन में ही रिएक्शन दी हुई है 2SO2 रिवर्सिबल साइन और लिखा है 2SO3। ठीक है, और अलग से लिखा हुआ है डेल्टा H इक्वल टू -X कैलोरी, ऐसा दिया हुआ है बेटा। अब आपके लिए संपर्क विधि से SO3 के निर्माण के लिए अनुकूल दशा पे चर्चा करनी है कि अनुकूल दशाएं क्या होंगी। ठीक है, तो अब आपका उत्तर स्टार्ट होता है। उत्तर तो अब हम डालेंगे अनुकूल दशा डालेंगे। 4 पॉइंट लिखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है। जब डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मतलब ऊष्मा क्षेपी निकल रही है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा का क्षय हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो खैर हम सबसे पहले पहला पॉइंट लिखेंगे। 4 पॉइंट लिखने होते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा कि अभिकारक की सांद्रता उच्च। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता क्या काम करेंगे, अभिकारक की सांद्रता कैसे करेंगे, अभिकारक की सांद्रता उच्च रखेंगे। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता उच्च रखेंगे बेटा। जब अभिकारक की सांद्रता उच्च रखोगे तभी तो यहाँ पे ज़्यादा प्राप्त होगा हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट की सांद्रता निम्न रखेंगे। प्रोडक्ट की सांद्रता निम्न रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आती है दाब की बात। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा 3 अणु हैं। कितने अणु हैं, देखो 3 हैं। यहाँ पे 2 अणु हैं। दाब बढ़ाएंगे तो दाब इस साइड पे लगेगा तो अभिक्रिया आगे की तरफ भागेगी, तो दाब बढ़ाएंगे। उच्च दाब रखो इसमें बेटा, उच्च दाब। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है ताप की। तो देखो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा का क्षय हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है, तो इसमें क्या है, ऊष्मा निकालने में ही फायदा है, ऊष्मा कम करने में फायदा है। तो ठीक है, निम्न बेटा ऊष्मा क्षेपी है, ताप बढ़ाओगे तो गड़बड़ा जाएगी कहानी, तो ताप घटाओ उसमें। ठीक है, निम्न ताप रखेंगे, निम्न ताप रखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा है बेटा। आप लोग बुक में देख लेना, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करना आराम से, टेबल दी हुई होंगी बहुत सारी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दीजिए लाइक और प्यारा सा क्यूट सा कमेंट, जैसे क्यूट से हैं आप। तो मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।